तंदुरुस्त मंदुरुस्त चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो देखने में सामान्य लगती है पर असल में शरीर की जड़ से जुड़ी होती है, यानी आंतों में जमा मल और कोलन की सफाई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस चैनल पर बताई जाने वाली बातें हर तरह से जांची परखी हुई होती हैं। हम समग्र या इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य सलाह की बात करते हैं ताकि बीमारी दूर हो, सेहत मिले और इस प्रक्रिया में किसी भी मरीज को किसी भी तरह का दवाओं का दुष्प्रभाव न झेलना पड़े। हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह के समन्वय करने की हिमायत करते हैं ताकि हर पैथी की अच्छी बातों का लाभ लिया जा सके और इस तरह आधा अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो। दूसरी बात यह कि यह फेसलेस चैनल है, इसलिए चेहरा तलाशने के बजाय परामर्श की प्रामाणिकता पर ध्यान दीजिए और जो उपाय अपने अनुकूल लगें उन्हें अपनाकर अपना स्वास्थ्य बेहतर करें। खैर, अब आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। पेट का भारीपन, कब्ज, गैस या मल का पूरी तरह साफ न होना यह ऐसी समस्या है कि हम सब कभी न कभी इस स्थिति से गुजरते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यही छोटी सी लगने वाली समस्या धीरे धीरे टॉक्सिन का ढेर बनाती है और वही ढेर बाद में थायराइड, मोटापा, त्वचा रोग, यहां तक कि मानसिक तनाव तक का कारण बन सकता है। आज हम समझेंगे कि शरीर के क्लीनिंग सिस्टम को कैसे प्राकृतिक तरीके से ठीक रखा जा सकता है बिना किसी कठोर दवा या केमिकल डिटॉक्स ड्रिंक के। आयुर्वेद में कहा गया है, रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नौ, अर्थात शरीर के सभी रोग पाचन अग्नि के मंद होने से उत्पन्न होते हैं। हमारी आंतें यानी कोलन वही स्थान है जहां शरीर अपने अपशिष्ट को बाहर निकालता है। जब यही प्रणाली धीमी पड़ जाती है तो शरीर अंदर से सड़ने लगता है। यही कारण है कि कई बार चेहरे पर दाने, थकान, नींद न लगना या मुंह की दुर्गंध भी इसी आंत से जुड़ी होती है। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में 30% से अधिक लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी पुरानी कब्ज से ग्रस्त हैं और इसका मुख्य कारण है अनियमित खानपान, तला भुना भोजन और जल की कमी। तो अब बात यह है कि हम क्या करें। तो पहली बात कि दिन की शुरुआत करें नीम और हल्दी से। यह उपाय जितना प्राचीन है उतना ही प्रभावशाली भी है। नीम को प्राकृतिक एंटीबायोटिक कहा गया है। इसमें निम्बिन, अजाडिरेक्टिन और निम्बिडीन जैसे तत्व होते हैं जो शरीर के भीतर मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बॉटैनिकोलॉजी इंफॉर्मेशन यानी NCBI की एक स्टडी के अनुसार नीम पत्ती का एक्सट्रैक्ट आंतों में उपस्थित H. पाइलोरी और ई कोली जैसे हानिकारक बैक्टीरिया को कम करता है। अब इसमें जब आप हल्दी मिलाते हैं तो यह मिश्रण शरीर का शक्तिशाली डिटॉक्स एजेंट बन जाता है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन होता है जो लीवर और आंत दोनों की सफाई करता है और नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। तरीका यह है कि 4-5 नीम की पत्तियां पीस लें, थोड़ा हल्दी पाउडर मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। सुबह खाली पेट मटर के दाने बराबर 1-2 गोली गुनगुने पानी के साथ लें। इस पानी में आप 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। इससे आंत का संक्रमण दूर होगा और मल त्याग नियमित बनेगा। दूसरा उपाय त्रिफला चूर्ण के सेवन का है। आयुर्वेद में त्रिफला को रसायन कहा गया है, अर्थात ऐसा संयोजन जो शरीर को पुनर्जीवित करे। त्रिफला 3 फलों आंवला, हरण और बहेड़ा का संतुलित मिश्रण है। आंवला शरीर में विटामिन C बढ़ाता है, हरण पाचन रस को सक्रिय करता है और बहेड़ा कोलन में टॉक्सिन यानी विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि त्रिफला आंतों की गति यानी बाउल मूवमेंट को बढ़ाता है और IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी प्रभावी है।
सेवन विधि इसका भी आसान है। रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी या दूध से लें। अगर स्वाद में कठिनाई हो तो इसमें थोड़ा शहद मिला सकते हैं। सुबह शौच स्वतः होगा और आंतें स्वच्छ होंगी। तीसरा उपाय है अरंडी का तेल। यह उपाय प्राचीन आयुर्वेद से लेकर आधुनिक चिकित्सा शास्त्र तक मान्य है। अरंडी के तेल में पाया जाने वाला रिकनोलिक अम्ल आंतों की दीवारों को उत्तेजित करता है, जिससे उनकी गति बढ़ती है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2012 की रिपोर्ट बताती है कि कैस्टर ऑयल में मौजूद यह अम्ल आंतों की परत में EP3 रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, जिससे शरीर स्वाभाविक रूप से मलत्याग की प्रक्रिया को तेज करता है। इसकी सेवन विधि भी सामान्य है। रात को आधा चम्मच गर्म कैस्टर ऑयल 1 कप गुनगुने पानी या पानी में मिलाकर लें। सुबह शरीर हल्का लगेगा और आंतों की सफाई स्वतः होगी, लेकिन याद रखें इसका अत्यधिक उपयोग न करें। सप्ताह में 1 या 2 बार पर्याप्त है। अब अंत में यह भी समझिए कि केवल दवा या औषधि ही नहीं, आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। दिन में 2 बार शौच जाने की प्राकृतिक आदत डालिए। भोजन के बीच कम से कम 5-6 घंटे का अंतर रखें ताकि पिछला भोजन पूरी तरह पच सके। साथ ही रोजाना कम से कम 2.5-3 लीटर या 3.5 लीटर पानी और सप्ताह में 3 दिन फाइबर युक्त भोजन जरूर लें। ये छोटी आदतें ही कोलन यानी आंतों को दीर्घकालिक रूप से स्वस्थ बनाती हैं। और जब हम आंतों की सफाई की बात करते हैं तो होम्योपैथी को भी याद कर लेना आवश्यक है। आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों ही शरीर को भीतर से सुधारने की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। जब पेट लंबे समय तक गड़बड़ रहता है तो केवल आहार सुधारने से वह जल्दी पटरी पर नहीं आता, यह हम सब जानते हैं। ऐसे में होम्योपैथी की कुछ दवाएं बहुत उपयोगी साबित होती हैं। जैसे कि जो लोग ज्यादा देर तक बैठे रहने वाला काम करते हैं, पेट की गड़बड़ी के चलते स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो ऐसे लोग यदि रात में सोने से 10-20 मिनट पहले नक्स वोमिका 30 या 200 2-3 बूंद जीभ पर टपका लिया करें तो कुछ दिनों में काफी फायदा हो जाएगा। बहुत पौष्टिक या मेवे वगैरह खाने से पेट खराब हुआ हो तो भी नक्स वोमिका जबरदस्त आराम दे सकती है। तेल घी वाली चीजें खाने से पेट खराब हो तो पल्साटिल्ला 30 दिन में 3-4 बार 4-5 गोलियां जीभ पर रखकर चूसें, काफी फायदा मिलेगा। पेट खराब के साथ प्यास भी कम लग रही हो तो पल्साटिल्ला और अच्छा फायदा पहुंचा सकती है। होम्योपैथी में कई दवाएं हैं जो आंतों की सक्रियता बढ़ाकर पेट को ठीक करती हैं, पर उन्हें डॉक्टर से सलाह लेकर लक्षणों के हिसाब से सेवन करना ज्यादा उचित है। वास्तव में आंतों की सफाई कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि यह जीवन शैली का हिस्सा है। नीम और हल्दी शरीर से विषाणु हटाते हैं, त्रिफला आंतों को नियमित रखता है और कैस्टर ऑयल मल जमाव को बाहर निकालता है। इन तीनों के साथ अगर आप भोजन का समय, पानी की मात्रा और थोड़ी सी सैर को जोड़ लें तो आंतें स्वयं स्वस्थ रहने लगती हैं। याद रखिए, पेट साफ होना ही सच्चे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। तो आज से अपने दिन की शुरुआत करें प्रकृति के इन सरल उपायों के साथ। नीम हल्दी से शुद्धता, त्रिफला से नियमितता और संयम से संपूर्णता। आज बस इतनी सी बात। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़ सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।